गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दयाराम वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा यण संधि। क्या रहेगा? यण संधि। यण संधि। अब देखो छात्रों, यण संधि नाम से ही पता लग रहा है और पहले भी बता दिया मैंने कि इसमें जो भी आदेश होंगे वो क्या होंगे? यण आदेश होंगे। यानी जो भी आदेश होंगे वर्ण वो क्या होंगे? यण होंगे और उसी के नाम से ये क्या होगी? यण संधि होगी। यानी किसी का भी नाम पड़ा है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, अर्थात यण संधि है तो इसमें क्या आदेश होंगे? यण वर्ण आदेश होंगे, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? यण संधि रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यण संधि जो है इसमें क्या होंगे? आदेश होंगे। अब आदेश क्या होते हैं, एक आदेश क्या होते हैं, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो देखो, यण जो है इसमें जो भी वर्ण आदेश होंगे वो क्या कहलाएंगे? यण कहलाएंगे। अब यण क्या होते हैं, इसका सूत्र क्या है वो पढ़ते हैं। तो देखो, इस संधि का सूत्र आता है यण संधि। सूत्र आता है इसका इको यणची। इको यणची, ये इस संधि का सूत्र है। अब देखो, इको यणची जो सूत्र है इसका हम टुकड़ा करेंगे, अर्थात इसका विच्छेद करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी कि ये संधि जो है ये क्या कह रही है, अर्थात इसमें क्या परिवर्तन होंगे, किस किस जगह क्या आदेश होगा। तो देखो, इस सूत्र के टुकड़े करते हैं तो क्या होंगे? इक है यण अची, ये सूत्र के टुकड़े हो गए। अब देखो कैसे हुए? इक है यण और अची, तो विसर्ग से पहले क में है तो विसर्ग सहित है का ओ हो गया तो को बन गया, अर्थात उत्वय विसर्ग बन गई। ण जो है ण में ए मिल गया तो ण क्या हो गया? पूरा हो गया, अर्थात यहाँ पर वर्णों का क्या हो गया? संयोग हो गया। इसको बोलते हैं वर्ण संयोग, जो मैंने संधि में बता दिया था आपको। अब देखो, इक जो है, इस इक शब्द में कौन सी विभक्ति है? पंचमी अथवा षष्ठी विभक्ति है। कौन सी है? पंचमी अथवा षष्ठी। तो इसका मूल पद क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। और इक से पंचमी षष्ठी में क्या बन जाएगा? इक बन जाएगा। इसी तरह से यण है, ये मूल पद ही है, यण है। अची जो है इसमें कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, तो इसका मूल पद क्या हो जाएगा? अच हो जाएगा। मूल पद क्या होगा? अच होगा। अच से क्या बन जाएगा? अची बन जाएगा। अब देखो, इक यण और अच, ये तीन शब्द आए हैं, इक यण और अच। अब ये तीन कहां कहां रखे जाएंगे, अर्थात इन तीनों से ही ये संधि पूर्ण हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन सा वर्ण जो है, कौन सा शब्द जो है वो कहां रखा जाएगा। तो देखो, इसकी संस्कृत में वर्ती आती है, इक है स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम, अचि संहितायाम विषय। ये संस्कृत में वर्ती है इसकी, ठीक है, कि इक है स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। अब देखो, इक है यानी पंचमी षष्ठी है जो कार या की इन अर्थों में होती है, तो इक का मतलब हो गया इक के स्थाने में सप्तमी है तो अर्थ हो गया स्थान पर। यण का मतलब यण, शाद अचि, इसका टुकड़ा कर देंगे तो शात जोड़ अचि, ठीक है। तय का दय हो गया जसत्व के अनुसार, तो शात यानी हो जाएंगी, अचि यानी अच, कि इक के स्थान पर यण वर्ण हो जाएंगे अचि संहितायाम विषय, कि अच वर्ण परे रहते या अच संहिता के विषय में, संहिता का मतलब संधि, अच संधि के विषय में।
सॉरी, तो देखो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएंगे अच संहिता के विषय में। अब देखो इक में कौन से वर्ण आते हैं, यण में कौन से आते हैं, और अच का क्या अर्थ होता है ये देखते हैं। तो देखो इक जो है इसमें वर्ण माहेश्वरी सूत्र है संस्कृत में, उसके अनुसार देखो ए ई उण री लरी कै ए ओम गए। ठीक है, अब देखो ये सूत्र आ गए, तो ए यहां पर है, इसके आगे क्या है ई है, और कै यहां पर है, तो ई से लेकर के कै तक के क्या बन गए इक वर्ण हो गए। तो ई उ री लरी, कहने का मतलब है कि इक में कौन से वर्ण आएंगे, ई उ री और लरी, ये चार वर्ण आएंगे इक में, अर्थात ये वर्ण क्या कहलाएंगे इक कहलाएंगे। उसके बाद में यण। अब देखो यण में कौन से वर्ण आएंगे, तो देखो अगला सूत्र है ये व्रेट है, ये सूत्र आता है। इसके बाद में एवं के बाद में आई औ चरु आते हैं, लेकिन हम सीधा यण वर्ण देखते हैं कि यण कहाँ पर होते हैं। ठीक है ये व्रेट है लण। अब देखो ये यहां पर है और ण यहां पर है, तो ये और ण को मिलाया तो क्या बन गया यण। अब अंतिम वर्ण शामिल नहीं करना है, तो ये व रे और ल, ये तीन चार वर्ण ही आ गई ये, तो ये व रे और ल, ये वर्ण क्या हो गए यण वर्ण हो गए। तो इक वर्ण ई उ री लरी, यण वर्ण ये व रे ल, तो इक और यण हो गए। अच का मतलब है कोई भी स्वर वर्ण, कोई भी स्वर, यानी अच का मतलब है स्वर वर्ण, स्वर को ही अच बोलते हैं। ठीक है, अब ये संधि की शर्त क्या हो गई कि इक जो है इसके स्थान पर यण चात यण आदेश हो जाएंगे, यानी ये इक वर्ण है, इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएंगे यण हो जाएंगे, अर्थात ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे, लरी के स्थान पर ल, इस तरह से ये आदेश हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको एक ट्रिक में लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो इक के स्थान पर क्या आदेश होंगे यण होंगे, किस तरह से होंगे वो देखते हैं। देखो इक वर्ण, तो इक में कौन से आ जाएंगे ई उ री और लरी, ये वर्ण है। अब एक बात का और ध्यान रखना है, देखो इक में ई उ री लरी ये वर्ण आते हैं, लेकिन इन वर्णों के साथ साथ दीर्घ वर्णों का भी ग्रहण किया जाता है, अर्थात ई के साथ में बड़ी ई भी आएगी, उ के साथ बड़ा उ भी आएगा, री के साथ दीर्घ री भी आएगी। ठीक है, लरी है इसका हरिस्वर रूप ही होता है। तो देखो ये ई और ई हो गया, तो ये उ और उ हो गया, ये री और री हो गया, और ये क्या हो गया लरी हो गया। अब देखो इक के स्थान पर क्या आदेश हो गए यण। ठीक है, तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर रे, और लरी के स्थान पर क्या आदेश हो गया ल, ये आदेश हो जाएंगे। ठीक है, ये आदेश हो जाएंगे। अब देखो कब होंगे, जब सामने अच होंगे। अब अच भी कैसे होंगे असमान होंगे, कैसे अच होंगे असमान अच होंगे। तो इन वर्णों के स्थान पर यानी इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण आदेश हो जाएंगे। ये इस संधि की शर्त है या इसकी ट्रिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है, मेन यही है कि ई दीर्घी उ दीर्घ री और दीर्घ री, यानी दीर्घ री एक मोड़ जब होता है तो ये तो होती है हरिस्व, और जब एक से डबल हो जाएगा तो उसको बोलेंगे दीर्घ। जैसे ये एक मोड़ हो गया, इसको डबल कर दिया तो ये दीर्घ हो गई। और लरी, लरी का केवल हरिस्व ही होती है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। तो इक वर्णों के ये तीर का निशान है, इसका मतलब क्या है कि यण वर्ण, यानी इसका मतलब ये यण वर्ण है, इसका मतलब ये इक वर्ण है, इधर जो एरो का निशान है इसका मतलब ये यण वर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि ई यदि आएगा
और उसके सामने कोई असमान स्वर होगा। असमान का मतलब ई आई के सामने ई आई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आए तो ये आदेश होगा। उ या उ के सामने उ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आना चाहिए तो वह आदेश होगा। री या री के सामने पुनः री या री नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई वर्ण आए तो रे आदेश होगा। और लरी के सामने इनके अलावा कोई वर्ण आएगा तो क्या आदेश होगा, ल आदेश होगा। ये इनके आदेश हो जाएंगे तो वहां पर बनेगी यण संधि। अब देखो इनके उदाहरण देखते हैं, इनके उदाहरण देखते हैं तो देखो किस तरह से होंगे, इसी ट्रिक को लगा करके हल करते हैं। तो देखो इस ट्रिक के द्वारा जैसे इक वर्ण और यण वर्ण, अब देखो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब देखो जब भी संधि करते हैं तो दो ही वर्णों पे ध्यान रखना है, एक तो प्लस के पहले वर्ण और एक प्लस के आगे। ठीक है, प्लस के पहले वर्ण है उसके टुकड़े कर लो, अर्थात उसमें से स्वर को अलग कर लो और व्यंजन को अलग कर लो, दोनों को अलग करो। उसके बाद में आगे वाला वर्ण देखना है। तो देखो तय में से किसको निकालेंगे, ई को, तो तय क्या हो गया, हलंत हो गया। फिर देखो आगे क्या है, आ, तो आ रख दो, उसके बाद में ये हो गया। अब देखो ई के सामने आ रहा है तो ई के सामने कोई भी अच आना चाहिए, यानी अच कैसा हो, असमान हो, ये ध्यान रखना है। ई के सामने ई नहीं आना चाहिए, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ई के सामने आ रहा है समान अच, तो ई का आदेश क्या कर देंगे, अब शर्त लग रही है कि असमान है तो ई का आदेश क्या होगा, ये आदेश होगा। तो ई के स्थान पर ये कर दिया। इधर तय क्या है, आधा, आगे क्या है, आदि। अब देखो तय भी आधा है और ये भी आधा है तो मिलेंगे नहीं दोनों, तो ये में किसको मिलाएंगे, आ को मिलाएंगे। तय क्या हो जाएगा, आधा, ये में आ को या, और क्या हो गया, दी, क्या बन गया, इत्यादि। तो ये है रूप बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, इत्यादि बनेगा, इति जोड़ आदि से। तो ये उदाहरण हो गया जैसे। ठीक है, तो किस तरह से किया, तय में से ई को अलग कर लिया, सामने आ है तो दोनों असमान हो गए, अर्थात इक वर्ण के सामने आ है वो असमान आ गया, तो ई के स्थान पर क्या आदेश कर दिया, ये आदेश कर दिया। ठीक है, ये में आ को मिला दिया, तय आधा हो गया तो रूप क्या बन गया, इत्यादि। इसी प्रकार से अगला देखें तो देखो प्रति जोड़ एकम, प्रति जोड़ एकम। अब देखो इसमें भी तय में से किसको निकालेंगे, ई को, आगे क्या है, ए कम। अब देखो ई के सामने असमान आ रहा है यानी समान नहीं है, तो ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। तय क्या है, आधा, आगे क्या है, एकम। अब देखो ये जो है इसमें किसको मिलाएंगे, ए को मिला देंगे। तय क्या है, आधा, तो तय को आधा कर दो, ये में ए को, तो ये और ए है तो ए की मात्रा और कम, क्या रूप बन गया, प्रत्येकम बन गया। ठीक है, इसी तरह से दीर्घ का देखें, जैसे नदी प्लस उद्गम, नदी जोड़ उद्गम। अब देखो नदी जोड़ उद्गम, दय में से किसको निकालेंगे, ई को, आगे क्या है, उ दकम। ई के सामने उ आ रहा है, असमान है, तो ई का आदेश क्या हो जाएगा, ये नद, ये उद्गम। अब देखो ये है वो किस में मिला देंगे, उ में, दय क्या हो गया, आधा, ये में उ को मिलाया तो छोटे उ की मात्रा, दकम, नद्यु दकम। अब इसका दूसरा रूप ये संयुक्त होगा तो क्या बनेगा, नद्यु दकम, ये संयुक्त होगा अर्थात दूसरा रूप बन जाएगा इसका। तो इस तरह से
ये बनेंगे नदी प्लस उद्गम का नद्यु उद्गम। तो कहने का मतलब है, यानी ये ट्रिक लगाओ, प्लस के पहले वाला वर्ण है उसके टुकड़े कर लो, उसमें से वर्ण निकालो, पहले निकाल लो, उसके सामने की शर्त देखो, लग रहा है तो उसके स्थान पर ये वर्ण आदेश कर दो, संधि हो जाएगी। जैसे ई के स्थान पर ये हो गया, यहाँ भी ई के स्थान पर ये हो गया। इसी तरह से अगला उदाहरण देखें ऊ का, तो देखो ऊ जो है, ऊ के स्थान पर क्या आदेश होगा, वह आदेश होगा। कब होगा, जब सामने कोई असमान स्वर होगा या असमान अच होगा। तो देखो ऊ का देखें, तो देखो अनु जोड़ ऐ है, अनु जोड़ ऐ है। अब देखो नए में से किसको निकालेंगे, ऊ को निकालेंगे, आगे क्या है ए, ठीक है, आगे ये है। अब देखो ये दोनों शर्त लगनी चाहिए ऊ और ए, तो ऊ आ रहा है, ये सामने अच असमान, तो मतलब असमान का मतलब ऊ नहीं है, ए आ रहा है तो असमान हो गया। तो अब ऊ के स्थान पर क्या आदेश कर देंगे, वह, तो ऊ किस गए, वह आदेश कर दिया। अब देखो पहले वाला लिख लो अन्य, आगे वाला लिख लो ऐ है, ठीक है। अब वह में नए में मिलेगा नहीं क्योंकि आधा है, वह में को मिला देंगे तो वह क्या हो गया पूरा, न क्या है आधा, तो आधा न, आगे क्या है ये, क्या बन गया अन्वे है, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखें, गुरु जोड़ आदेश है, गुरु जोड़ आदेश है। अब देखो रे जो है, रे में से ऊ को निकाल देंगे, छोटे ऊ की मात्रा है। देखो दो प्रकार के ऊ हैं, ये छोटा और ये मोड़ वाला जो है, अर्थात गांठ लगी हुई है, इसको बोलते हैं बड़ा, तो यहाँ पर छोटा है, ठीक है। आगे क्या है आदेश है। अब देखो ऊ के सामने आ असमान आ रहा है, तो ऊ का क्या आदेश कर देंगे, वह कर देंगे, क्या बन जाएगा गुर, वह आदेश है। अब देखो वह में आ को मिला देंगे, क्या बन गया वा, आगे क्या है देश है, पहले क्या है गुर, क्या हो गया गुरुआदेश। अब देखो ये आधा है तो बताया हुआ है कि जब आधा वर्ण होता है व्यंजन वर्ण, तो वह आगे वाले वर्ण पर चला जाता है, तो इसका रूप बनाएंगे तो वह है आगे, तो ये रे कहाँ जाएगा वह पर, और क्या बनेगा गुरुआदेश है, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऊ के उदाहरण हो गए, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, अन्वय, गुरुआदेश, ठीक है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा करने संभव नहीं होंगे, तो प्रत्येक एक एक दो दो तीन तीन चार चार उदाहरण देख लेते हैं। अब देखो अगला जो है वो लेते हैं री का, जैसे पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा। अब देखो तय में से किसको निकाल देंगे, री को, तय में से री को निकाल देंगे, आगे क्या है आज्ञा। अब देखो री के सामने असमान आ रहा है, तो री के स्थान पर क्या आदेश होगा रे, पहले वाला लिखो पीत, आगे वाला आज्ञा। अब देखो रे में आ को मिला देंगे, ठीक है, तय क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो आधा तय। अब देखो इसमें मिलाने की प्रक्रिया ये रहेगी कि पहले मात्रा लाएंगे, अर्थात सामने जो वर्ण होगा वो लाएंगे। तो सामने ए है, फिर आ है, तो आ है तो ये एक ए, ये आ, अब ये रे है तो ये नीचे रे, और क्या बचा हुआ है ज्ञा, तो क्या बन गया पित्राज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से धात्री, धात्री जोड़ अंश है, धात्री जोड़ अंश है। अब देखो तय में से किसको निकालेंगे री को, आगे क्या है
अंश है, री के सामने समान है तो री के स्थान पर क्या आदेश होगा, रे। धात रे अंश है। अब देखो रे जो है ए में मिलेगा, लेकिन वही पहले किसको लाएंगे, ए को। तो देखो ये तय आधा हो गया, तय क्या हो गया, आधा हो गया। फिर देखो ये ए की मात्रा, ये रे है, ये रे, ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार, और से क्या बन गया, धातरंश है। तो ध्यान ये रखना है, इसमें जो मात्रा होगी वो आगे वाली पहले लाएंगे। तो जैसे ए है तो एक डंडा कर लेंगे, आ है तो डबल कर लेंगे, ई है तो ई लगा देंगे, और रे कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा धातरंश और पित्राज्ञा। और भी उदाहरण है इसके अंदर, लेकिन अगला देखते हैं इसका लरी का। अब देखो लरी के स्थान पर क्या आदेश होगा, लय आदेश होगा। क्या आदेश होगा, लय। तो देखो लरी जोड़ अकार है, लरी जोड़ अकार है, लरी के स्थान पर क्या आदेश हुआ, लय। आगे क्या है, एकार है। अब लय में ए को मिला दिया, क्या बन गया, लयकार है। ठीक है, इसी प्रकार से लरी जोड़ ओष्ठ है, क्या बन जाएगा, लरी के स्थान पर लय आदेश, आगे क्या है, ओष्ठ है, लय में ओ को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, लोष्ठ है। तो कहने का मतलब आदेश करो और आगे वाला वर्ण मिलाओ, तो लोष्ठ है। इसी प्रकार से लरी प्लस आदेश है, क्या बन जाएगा, लादेश है बन जाएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण हल हो जाएंगे। ध्यान ये शर्त रखनी है कि एक वर्ण आए उसके सामने समान है चाहे, तो ये वर्ण क्या कर देंगे, आदेश कर देंगे। ठीक है, अब बात आए कि विच्छेद कैसे करें या इसका टुकड़ा कैसे करें। जब संधि युक्त पद आ गया तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे। तो देखो एक उदाहरण देखते हैं विच्छेद का। जैसे इति जोड़ अल्प है, सॉरी विच्छेद देखते हैं इसका। तो देखो प्रत्येकम, ये देखो प्रत्येकम। अब देखो जब भी विच्छेद करना हो तो सबसे पहले यदि आदेश किया है तो उस आदेश को बाहर करेंगे, यदि एक आदेश किया है तो एक आदेश को, चाहे कोई भी संधि हो। ठीक है, तो सबसे पहले आदेश या एक आदेश को करेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, आदेश, क्या ये आदेश हुआ है, तो इस ये को बाहर कर दो। अब ये पता होना चाहिए कि ये हलंत है। अब ये को बाहर किया तो आगे क्या निकल गया, एकम, यानी ये में एक की मात्रा तो एकम। पहले क्या है, तय आधा, हलंत कर दो, परत, परत ये एकम। अब देखो ये किस किस का आदेश हुआ था, ई या ई किस गए, तो ई या ई रख देंगे। हमें ये नहीं पता कि कौन सी आएगी, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो देखो प्रत ई एकम, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, एक बार तो छोटी ई को तय में मिलाएंगे, एक बार बड़ी ई को मिलाएंगे। ठीक है, तो छोटी को मिलाएंगे तो प्रति। अब प्लस का चिन्ह कहाँ लगाएंगे, जो भी वर्ण आदेश किया है या लाए हैं उसके आगे लगाएंगे, तो यहां लग जाएगा, यानी ई को इसमें मिलाते ही। फिर देखो आगे क्या है, एकम, एक तो बन गया प्रति जोड़ एकम। दूसरा देखो बड़ी ई को मिलाएंगे तो प्रति जोड़ एकम, यानी तय में बड़ी को मिलाया तो ये बना, दूसरा ये बन गया। अब दोनों में से सही कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए कि प्रति उपसर्ग होता है और प्रति उपसर्ग में मात्रा क्या होती है, छोटी होती है। तो इसका मतलब ये उदाहरण तो क्या है, सही है, और ये उदाहरण क्या है, गलत है। तो इसका विच्छेद क्या होगा, प्रति जोड़ एकम होगा। तो इस तरह से हम संधि का विच्छेद कर सकते हैं, चाहे कोई भी उदाहरण है। इसी तरह से ऊ का आएगा, री का आएगा, लरी का आएगा, यानी कोई भी उदाहरण आएगा उसका हम इस तरह से विच्छेद कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आदेश किया है या एकादेश किया है, उस आदेश या एकादेश को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और फिर नीचे तक
रखते जाएंगे वर्ण और उसका क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो ये थी आपकी यण संधि, जिसमें इक वर्णों के स्थान पर यण वर्ण आदेश होते हैं जब सामने कोई अच वर्ण होते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।